एब्डोमिनल वॉल की, तो एब्डोमिनल वॉल जो होती है वो कंटिन्यूस होती है और सब डिवाइड होती है 3 पार्ट्स में, इंटीरियर वॉल, राइट और लेफ्ट लैटरल वॉल्स और पोस्टीरियर वॉल। ठीक है, एब्डोमिनल वॉल जो होती है मस्कुलोएपिनेरोटिक होती है, लेकिन इसका जो पोस्टीरियर वॉल है उसमें हमारे पास वर्टिब्रल कॉलम होता है, लंबर वर्टिब्री प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, उसके बाद एंटीरो लैटरल, अब हम एब्डोमिनल वॉल को हम इकट्ठा ही रेफर करते हैं क्योंकि इनके दरमियान में कोई बाउंड्री नहीं होती, इंडेफिनिट होती है बाउंड्री। ठीक है, मसल्स और क्यूटेनियस नर्व्स जो होती हैं वो कॉमन होती हैं, और इसमें जो एंटीरो लैटरल एब्डोमिनल वॉल है ये 3 मस्कुलोटेंडिनस लेयर्स अपने अंदर रखती है। सही है, अब हम आगे बात करते हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि अब जो इसके अटैचमेंट्स हैं एंटीरोलैटरल एब्डोमिनल वॉल की, तो ये सुपीरियरली हमारे पास देखें ये रिब्स के साथ अटैच होती है, 7 to 10 रिब्स और जीफी प्रोसेस के साथ अटैच होती है। और इन्फीरियरली अगर हम बात करें तो नीचे क्या हमारे पास इलियक क्रेस्ट मौजूद है, प्यूबिक क्रेस्ट मौजूद है, प्यूबिक सिम्फिसिस मौजूद है, यानी पेल्विक गिर्डल हमारे पास प्रेजेंट है, ये उसके साथ जाके इन्फीरियरली अटैच हो रही होती है। इसके अगर हम कंटेंट्स की बात करें तो इसके कंटेंट्स में हमारे पास स्किन आती है, सुपरफिशियल फेशिया आता है और डीप फेशिया आता है। स्किन जो होती है वो सब क्यूटेनियस टिश्यू के साथ हर जगह अटैच होती है सिवाय अम्बलाइकस की। ठीक है, और दूसरा हमारे पास सुपरफिशियल फेशिया होता है जिसमें फैट होता है, मसल्स होते हैं और मसल्स की एपोन्यूरोसिस होती है। तीसरा हमारे पास डीप फेशिया होता है जिसमें एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फैट और पेराइटल पेरिटोनियम मौजूद होती है। ठीक है, उसके बाद हम बात करें एंटीरियर लैटरल एब्डोमिनल वॉल की। एंटीरियर लैटरल एब्डोमिनल वॉल जो है ये अपने अंदर फैट रखती है। ठीक है, ये और इसमें फैट स्टोर होता है, मेजर जो साइट होती है फैट के स्टोर होने की वो हमारे पास एंटीरियर लैटरल एब्डोमिनल वॉल ही होती है। ठीक है, इसमें हम बात करें कि जो फैट होता है हमारे पास ये लेयर्स मतलब एक फोल्ड्स बना लेता है हमारी स्किन के क्रीजेस या फोल्ड्स। ठीक है, जिनको हम पेनिक्यूलाई कह रहे होते हैं। जिस तरह ये हम एक फोल्ड ये इसकी बात करें तो ये पेनिक्यूलस है, और अगर हम सबको इकट्ठे रेफर करते हैं तो हम उसको पेनिक्यूलाई कहते हैं। ठीक हो गया, उसके बाद हम बात करते हैं इसके मसल्स की। तो मसल्स हमने कहा था कि जो है वो हमारे जो एंटीरियर लैटरल एब्डोमिनल वॉल है इसके 5 मसल्स होते हैं। ठीक है, इन लैटरल एब्डोमिनल वॉल में 3 मसल्स मौजूद होते हैं, एक्सटर्नल ऑब्लिक, इंटरनल ऑब्लिक और ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस। ठीक हो गया, लेकिन 2 आगे की तरफ 2 मसल्स होते हैं एंटीरियर साइड पे। ठीक है, जिसमें एक रेक्टस एब्डोमिनस है, दूसरा पेरामिडालिस है। ठीक है, अब आगे जब हम बात करते हैं इसको हम बाद में देखते हैं सुपीरियर एम्ब्लाइकस के सुपीरियर जो है वो तो सबक्यूटेनियस टिश्यू जो है वो मतलब कंटिन्यूस होता है, कंसिस्टेंट होता है। लेकिन अगर हम एम्ब्लाइकस के नीचे की बात करें तो जब सबक्यूटेनियस टिश्यू होता है उसको रीइंफोर्स कर रहे होते हैं काफ़ी सारे इलास्टिक और कोलेजन फाइबर्स। ठीक है, तो 2 टाइप की लेयर्स बन जाती हैं। एम्ब्लाइकस के नीचे की बात करें हम, ठीक है, एक लेयर जो है स्किन के नीचे जो फैटी लेयर आ रही है उसको हम कह रहे हैं कैंपर फेशिया। ठीक है, ये जो हमारे पास ये वाली फैटी लेयर है इसको हम कैंपर फेशिया कह रहे हैं। ठीक है, और उसके नीचे जो ये डीप मेम्ब्रेनस लेयर मौजूद है हमारे पास, ये ग्रीन कलर वाली, ये जो है इसको हम कहते हैं ये स्कार्पा फेशिया है। ठीक हो गया, ये मेम्ब्रेनस लेयर है और कैंपर फेशिया जो है फैटी लेयर है। जो हमारा स्कार्पा फेशिया है वो नीचे जब जाके पेल्विस में हमारे कंटिन्यू होता है इस तो ये फैट के साथ इसको पेरिनियम में हम कहते हैं, पेरिनियम या पेल्विस में हमारे पास जो स्कार्पा फेशिया होता है ये नीचे कंटिन्यू होके हम इसको कोलिस फेशिया कह रहे होते हैं। ठीक है, ये देखिए हमारे पास ये इन्होंने दिखाया हुआ है, ये जो स्कार्पा फेशिया था ये नीचे की तरफ कंटिन्यू हुआ है, ऊपर से आया है। ठीक है, और उसके साथ जो है फैट भी मौजूद है, फैट की लेयर, और इसको हम कह रहे हैं कोलिस फेशिया। ठीक हो गया, उसके नीचे हम बात करते हैं कि जो हमारे पास मसल्स मौजूद हैं बिल्कुल वैसे जैसे हमारे पास थॉरेक्स में मौजूद थे, एक्सटर्नल ऑब्लिक, वहाँ हम एक्सटर्नल इंटरकोस्टल कह रहे थे, यहाँ हम कह रहे हैं एक्सटर्नल ऑब्लिक, इंटरनल ऑब्लिक और ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस। ठीक है, और अब ये देखें कि हमारे ये जो तीनों मसल्स हैं इनको आपस में ना कुछ सेपरेट कर रहा है, तो हम इसको देखते हैं। यहाँ पे देखें, जब हमारे पास स्किन पे हम इंसिजन देते हैं तो हमारे पास पहली लेयर जो आती है वो कैंपर फेशिया की आती है या फैटी लेयर आती है। ठीक है, जिसको हम कैंपर फेशिया कहते हैं। उसके बाद हमारे पास एक मेम्ब्रेनियस लेयर आ रही है। ठीक है, इसको हम कह रहे हैं कि ये जो है स्कार्पा फेशिया, ये जो पर्पल कलर वाली है इसको ये यहाँ पे स्कार्पा फेशिया कह रहा है। उसके बाद हम देखें हमारे पास जो एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल है, हमारा एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल को सेपरेट स्कार्पा फेशिया से सेपरेट करी है एक सुपरफिशियल फेशिया की लेयर। ठीक है, सुपरफिशियल फेशिया की लेयर जो है ये डीप फेशिया का सुपरफिशियल लेयर है। ठीक है, डीप फेशिया की सुपरफिशियल लेयर जो है वो हमारे एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल को सेपरेट कर रही है हमारे स्कार्पा फेशिया से। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एक इंटरमीडिएट लेयर आ रही है डीप फेशिया की जो हमारे एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल को इंटरनल ऑब्लिक मसल से सेपरेट करी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एक डीप लेयर आ रही है डीप फेशिया की जो हमारे इंटरनल ऑब्लिक मसल को ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस मसल से सेपरेट करी है। ठीक है, अब ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस मसल हो गया। इसके बाद हमारे पास आता है एंडो एब्डोमिनल फेशिया। ठीक है, इसको हम ट्रांसवर्सैलिस फेशिया भी कहते हैं। ये हमारे जो एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फैट होता है उसको ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस मसल से सेपरेट कर रही होती है।
ठीक है। ये ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस मसल के नीचे एक लेयर है, ठीक है, जिसको हम एब्डोमिनल या ट्रांसवर्सैलिस फेशिया कह रहे हैं, जो कि हमारे एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फेशिया फैट को ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस मसल से सेपरेट करी है। और उसके बाद हमारे जो हमारा एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फैट है उसके बाद हमारे पास आ रही है एक पेराइटल पेरिटोनियम, ठीक है, जो मतलब एब्डोमिनल कैविटी को लाइन करती है। और पेराइटल पेरिटोनियम जो है वो सिंगल लेयर ऑफ एपिथेलियल सेल्स से जो है वो बनी होती है और कनेक्टिव टिश्यू से बनी होती है। तो ये इसका छोटा सा ओवरव्यू है जिसमें मैंने कंटेंट्स नहीं लिखे। कंटेंट्स जो है अपना हमारे उसके तो वो एब्डोमिनल फेशिया की तो मतलब ये एंटीरोलैटरल एब्डोमिनल वॉल के सॉरी, तो वो हमारे पास स्किन थी, सुपरफिशियल फेशिया था और डीप फेशिया था जो मैंने एक्सप्लेन कर दिया। इसके बाद हम मसल्स इंशाल्लाह स्टडी करेंगे।